हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने तुम्हें एपी पढ़ा चुके हैं, जीपी पढ़ा चुके हैं और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं और एचपी पढ़ा चुके हैं, एचपी की प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं और रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम में रिलेशन बता चुके हैं। अब अगला जो हम शुरू कर रहे हैं इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम कहते हैं एजीपी। एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। देखो इसका नाम से क्या लग रहा है, एपी एंड जीपी आपस में मल्टीप्लाई। देखो जब हम एपी में कोई सीरीज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और जीपी में कोई सीरीज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे। ये एपी में और ये क्या है, जी। एपी में ये लिखते हैं और जीपी में। अब देखो पुट ए इज इक्वल टू, इसमें सॉरी जीपी वाले में ए इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो सीरीज कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वायर सॉरी आर क्यूब, ऐसे। ये भी क्या हो गया फर्दर जीपी में। इससे क्या मतलब हुआ कि जो ए जीपी में जो जीपी का जो पहला टर्म होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब इसको करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई तो कैसे करेंगे, ए प्लस डी आर ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर ए प्लस 3d इंटू आर। ये एजीपी की सीरीज है। इसका क्या मतलब है, जब हम एजीपी की कोई सीरीज होती है और उसको हम अलग करेंगे तो अलग में ये याद रखेंगे कि जीपी का जो पहला टर्म होगा वो ऑलवेज 1 होगा। जीपी का जो पहला टर्म होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। एपी का पहला टर्म कुछ भी हो, लेकिन जब ए जीपी वाले सीरीज को हम अलग करेंगे तो जो जीपी का पहला टर्म होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। एपी का पहला टर्म कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी सीक्वेंस को ए जीपी में तब हम कहते हैं जब उसके ईच टर्म में एपी का टर्म मल्टीप्लाइड हो और जीपी का टर्म मल्टीप्लाइड हो। यानी इसका क्या मतलब, ए सीक्वेंस इज सेट टू ए sequence is set to AGP if each term is multiplied by AP and GP is called AGP। यानी किसी भी सीक्वेंस को AGP में तब कहेंगे जब उसके ईच टर्म में AP का टर्म मल्टीप्लाइड हो और GP का टर्म मल्टीप्लाइड हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो AGP में। तो ये देखो एजीपी की जनरल सीरीज जब हम लिखते हैं तो इसको ऐसा लिखते हैं। इसका क्या मतलब कि अगर एजीपी का अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो हम एपी का nth टर्म निकाल लें और जीपी का nth टर्म निकाल लें और उनको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाइड कर दें, तो वो एजीपी का nth टर्म हो जाएगा। लेकिन जीपी के
फर्स्ट टर्म ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर देखो तो ये प्रॉपर अगर देखो आप इसको तो एपी का nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और जीपी के nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a r की पावर n। अब यहां आप a की वैल्यू 1 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर n माइनस, यानी व्हेन a इज इक्वल टू, तो अब इनको करस्पॉन्डिंग आप मल्टीप्लाई, यानी a जीपी का जो nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1t इंटू r की पावर है, ये a जीपी का राइट। अब देखो तुम्हें इसके एक दो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द nth term of सीरीज। इस सीरीज का हमें nth टर्म निकालना है, तो ये देखो 3 प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x। अब आप देखना कि जब भी हमें इस सीरीज को अलग करना तो हम क्या करेंगे, एपी का nth टर्म अलग कर लेंगे और जीपी का nth टर्म अलग। एपी का nth टर्म क्या है, 3 5 7 9 ये, और जीपी का nth टर्म, जीपी को अलग कर रहे हैं, एपी को 1x² x3। ये हमने आपको बताया था कि जीपी का पहला टर्म जो है हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये देखो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो a, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, r की पावर n माइनस 1, r कितना है, x की पावर n माइनस 1। तो ये देखो क्या हो गया भाई, ये देखो 3 प्लस 2n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस, तो tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n। ये एजीपी के nth टर्म की वैल्यू, राइट। अब देखो इसमें दो ही चीज होता है, एक सम ऑफ n एजीपी का nth टर्म निकालना, और दूसरा क्या होता है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी या एपी होता है। तो अब देखो कि आगे हम तुम्हें बता रहे हैं कि हेडिंग डालो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एजीपी के हमें n टर्म का सम निकालना। अब देखो एजीपी की जब कोई सीरीज हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये a प्लस टी आर a प्लस 2t आर स्क्वायर a प्लस 3d आर क्यूब, और लास्ट a प्लस n माइनस 1t आर की पावर n माइनस। इसके सम को हम Sn से लिखें, Sn। अब देखो इसका क्या कॉमन रेशियो जो है R है, इस एजीपी के जो एजीपी में है वो उसमें जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो R। अब हम क्या करें, एक बार R से इसमें मल्टीप्लाई करें टोटल। ध्यान रखना क्या है कि एजीपी के nth टर्म का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, तो इसका प्रोसेस ध्यान रखें। तो प्रोसेस से तुम्हें फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, R है, तो R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें और इधर से एक टर्म लेफ्ट कर दें।
तो इधर से एक टर्म लेफ्ट कर दें और आर से, तो आर एस है, इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर, वो इसके नीचे ए आर, इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस डी आर स्क्वायर, इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस 2d आर स्क्वायर, ए प्लस n माइनस 2 डी आर की पावर n, और इसमें r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये r की पावर है, यानी ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इंटू आर की पावर। अब देखो इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उधर लास्ट हो गया, तो Sn माइनस आर Sn, यहाँ से Sn कॉमन ले लो तो 1 माइनस। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो, बस हमने इसको इधर शिफ्ट किया a, और ये देखो ए आर कैंसिल, तो ये हो गया डी आर, ए आर स्क्वायर कैंसिल, डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब, ये क्यूब डी आर, और समझ रहे हो ये देखो भाई ए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 डी आर स्क्वायर प्लस माइनस डी आर स्क्वायर, तो डी आर स्क्वायर, और ये लास्टली क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, डी आर की पावर n माइनस प्लस सॉरी माइनस a प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर। अब आप देखो जरा इस सीरीज को देखो भाई, यहाँ जीरो है तो जीरो में से ये सब्सट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप इस सीरीज को देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हो गए भाई, n प्लस 1, क्योंकि यहां से यहां तक n है और ये एक ज्यादा हो गया तो n प्लस 1। अब n प्लस 1 में से अगर हम दो टर्म को हटा दें तो ये सीरीज जीपी में, अब n प्लस 1 में से अगर आप दो टर्म को हटाओगे, दो टर्म को अगर हटाओगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म बचेंगे, n प्लस 1 माइनस 2, यानी n माइनस 1 टर्म बचे। तो अब देखो n माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 टर्म का सम कर रहे हैं अपॉन 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा भाई, a प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर, ये क्या कौन सी वैल्यू है, Sn 1 माइनस, तो Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, a प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर n अपॉन 1 माइनस। ये क्या हुआ भाई, ये AGP का nth टर्म है। देखो ये याद नहीं होता, इसको मैंने याद करने की एक टेक्निक बना रखी। क्या बना रखी है, ये देखो जो जीपी के इंफिनिटिव टर्म का सम होता है वो इसका पहला टर्म होता है। क्या होता है जीपी के इंफिनिटिव, a अपॉन 1, ये पहला। और क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है वो डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस a प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका आंसर होगा। अब देखो इस पे जरा क्वेश्चन देखें। हाँ, इसके बाद हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ AG, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज में दो ही जगह पॉसिबल, एक जीपी में और एक होता है AGP में। तो हेडिंग डाल सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ AGP के इनफाइनाइट टर्म का, ये देखो Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर
प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का ये एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू आर की पावर एन अपॉन 1। ये देखना कि ये जो हम ऊपर लगा रखे हैं इसको ब्रैकेट कहते हैं। तो अब देखो n टेंस टू इनफाइनाइट, तो r की पावर n टेंस टू 0 होगा अगर r लेस देन 1 होगा तो, और r अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी r की पावर n टेंस टू इनफिनिटी। तो जहां जहां r की पावर n है वहां आप 0 रख दो, तो ये 0 रखोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा और ये 0 रख दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो s इन्फिनिटी जो होगा वो क्या होगा भाई, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का, ये AGP के इन्फिनिटी टर्म का सम। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ nth term of the series क्या सम ऑफ nth term क्या है, कौन सा क्वेश्चन लिखें, ये देखो 3 प्लस 5/7 प्लस 1/7 प्लस 9/7 का प्लस 11/7 की पावर अप टू nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। तो देखो ये जो 3, 5 और यहाँ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/7। तो 3, 5, 7, 9, 11 जो है वो ए बी में, तो ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 2, तो एस एन ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 d इंटू आर की पावर n अपॉन 1 माइनस, यहाँ a 3 d 2 r कितना है 1/7, वैल्यू रखते हैं s है a 3 अपॉन 1 माइनस 1/7 d 2 इंटू 1/7 1 माइनस r 1/7 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d 2 r 1/7 की पावर n अपॉन 1 माइनस। इसको सिंप्लीफाई कर, ये तुम्हारे आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। if sum of infinite series plus 3 plus t 1/4 3 plus 2t 1/4 का स्क्वायर 3 plus 3t 1/4 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट।
is 44/9. 44/9. Find D. ये देखो कि ये क्या है, ये AGP के इन्फिनेटिव टर्म का सम। इसका फर्स्ट टर्म भाई कितना है, 3 है, और D तो D ही है, R कितना है, 1/4 है। तो S इन्फिनेटिव कितना होता है, A/1 माइनस R प्लस DR/1 माइनस R का होल स्क्वायर। A 3/1 माइनस 1/4 प्लस DR, तो D/4 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 44/9। ये देखो 43/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 44/9 और ये 4। अब ये देखो ये 3/4 हो गया। 3/4 का क्या मतलब है भाई, 9/16। तो 9/16 ऊपर चला गया, तो 16 ऊपर चला गया, तो 16 4 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 40/9 3 का स्क्वायर। आई थिंक हम राइट लिख रहे हैं, तो इस 4 को इधर ले जाओ, तो 4 को इधर, इसको इधर सॉल्व कर लें। 44/9 माइनस 4 40/9, 9 3 जा 36, तो 36/8/9 इज इक्वल टू 40/9, 9 से D इक्वल टू 2। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे।